हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तुम सबको पता है कि पोकेमॉन को इवॉल्व करना कितना मज़ेदार है, पर उनमें से कुछ ऐसे भी पोकेमॉन हैं जिनको इवॉल्व करना काफ़ी एनोइंग होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 मोस्ट एनोइंग एवोल्यूशन इन पोकेमॉन गेम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पोकेमॉन है इनके। तो इसके क्यूटनेस पे मत जाओ। जब ये मैलामॉर बन जाता है तब ये काफ़ी ताकतवर और डरावना बन जाता है। तो इनके को इवॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको लेवल 30 तक लेवल अप करना पड़ेगा। उसके बाद हमने निंटेंडो कंसोल या फिर मोबाइल डिवाइस को, अगर तुम पोकेमॉन गो खेल रहे हो तो उसको अपसाइड डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद इनके मैलामॉर में इवॉल्व हो जाएगा। ये काफी अजीब तरीका है, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के इसको फिगर आउट करना काफी मुश्किल है। अर्सरिंग जनरेशन 2 का एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, जिसको पोकेमॉन लेजेंड आर्कियस में एक नया एवोल्यूशन मिलता है जो है अर्सेलूना, एक ग्राउंड और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। अर्सरिंग को अर्सेलूना में इवॉल्व करने के लिए एक नया आइटम चाहिए जिसका नाम है पीट ब्लॉक, जिसे पाना भी काफी मुश्किल होता है। पीट ब्लॉक को पाने के बाद तो इसे अर्सरिंग के ऊपर यूज करना पड़ेगा, वो भी फुल मून के टाइम पे। और लेजेंड आर्कियस में फुल मून हर 10 दिन के बाद आता है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एनोइंग है। तो नंबर 3 पे 3 अलग अलग पोकेमॉन है जिनका एवोल्यूशन मेथड एकदम सिमिलर होता है। तो इन तीनों को तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इनको इवॉल्व करने के लिए हमें एक नया फीचर्स को यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है लेट्स गो मूव, जिसकी मदद से पोकेमॉन स्लॉट का जो पहला पोकेमॉन है उसे हम बाहर बुला सकते हैं। तो इसके बाद हमें इन पोकेमॉन के साथ 1000 स्टेप वॉक करना पड़ेगा। उसके बाद लेवल अप करने के बाद ये तीनों पोकेमॉन इवॉल्व हो जाएंगे। पर ये जो पूरा 1000 स्टेप वॉक है ये बहुत ज़्यादा एनोइंग होता है, क्योंकि तुम्हें बहुत ही धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अगर तुम थोड़ा सा भी दूर चले जाओ तो या तो ये टेलीपोर्ट हो जाएगा या फिर अपने पोकेमॉन के अंदर चला जाएगा। इसीलिए ये स्केप बहुत ही एनोइंग होता है। तो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है सैलेंड्रिक, अलोला का एक फायर एंड पॉइजन टाइप पोकेमॉन, जिसे इवॉल्व करने के बाद ये बनता है सैलादिल। इसे इवॉल्व करने के लिए हमें सिंपली इसको लेवल 30 तक लेवल अप करना पड़ेगा। बट द ट्रिकी पार्ट इज इसका एवोल्यूशन जेंडर लॉक है, मतलब सिर्फ फीमेल सैलेंड्रिक इवॉल्व हो सकता है और फीमेल सैलेंड्रिक पाने का चांस सिर्फ 12.5% होता है। तो इसीलिए इसको इवॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो नंबर 5 है टायरॉक, और टायरॉक को हिटमोनटॉप पे इवॉल्व करना भी बहुत एनोइंग होता है, क्योंकि उसका एवोल्यूशन डिपेंड करता है उसके स्टैट्स के ऊपर। अगर अटैक स्टैट एंड डिफेंस स्टैट दोनों इक्वल होगा तभी वो हिटमोनटॉप में इवॉल्व होगा, लेकिन अटैक स्टैट ज़्यादा हो गया तब वो हिटमोनली, और अगर डिफेंस स्टैट ज़्यादा हो गया तो हिटमोनचैन पे इवॉल्व होगा। इसीलिए टायरॉक के स्टैट को बहुत ही केयरफुली बैलेंस करना पड़ेगा, जो बहुत ही एनोइंग है। तो नेक्स्ट पोकेमॉन है गैलारियन यामास्क। इसका एवोल्यूशन मेथड पिछले वाले से भी ज़्यादा एनोइंग है। पहले यामास्क को एटलीस्ट 49 HP तक डैमेज लेना होगा ट्रेनर बैटल में या तो वाइल्ड बैटल में। उसके बाद तुम्हें एक स्पेशल जगह पे जाना होगा जिसका नाम है डस्टी बॉल। वहाँ पर एक बड़ा सा स्टोन आर्ट नाम का पत्थर है, उसके नीचे से तुम्हें चलना पड़ेगा। उसके बाद जब भी तुम एक लेवल अप करोगे यामास्क रूइन रिकस में इवॉल्व हो जाएगा, विच इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। आवर नेक्स्ट पोकेमॉन इज बिशप, जिसको जनरेशन 9 पे एक नया एवोल्यूशन मिलता है किंग गैम्बिट। पहले तो पेनिवर्ट को बिशप में इवॉल्व करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेनिवर्ट लेवल 52 में इवॉल्व होता है और बिशप को किंग गैम्बिट में इवॉल्व करना एक और शद्दत है। पहले तो तुम्हें बिशप को एक आइटम देना होगा लीडर्स क्रेस्ट नाम का। उसके बाद तुम्हें और 3 वाइल्ड बिशप को हराना पड़ेगा जिसके पास भी लीडर्स क्रेस्ट है, और ये बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होता है। तो हमारा अगला पोकेमॉन है फार्फेच, जो इवॉल्व होने के बाद बनता है सरफेच, और इसको इवॉल्व करना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सरफेच को सरफेच में इवॉल्व करने के लिए हमें एक सिंगल बैटल में 3 क्रिटिकल हिट लैंड करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रिटिकल हिट का रेट होता है 4.167%, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारा 9th पोकेमॉन है गिमीगोल्ड, पोकेडेक्स का 999 पोकेमॉन। इसको इवॉल्व करने के बाद ये बनता है गोल्डन गो। तो गिमीगोल्ड को गोल्डन गो में इवॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। गिमीगोल्ड के पास 2 फॉर्म होता है, चेस्ट फॉर्म एंड रोमिंग फॉर्म। प्लेयर सिर्फ चेस्ट फॉर्म को ही कैच और इवॉल्व कर सकते हैं। इसको इवॉल्व करने के लिए तुम्हें 999 गिमीगोल्ड कॉइन लगेंगे, जो मिलेंगे रोमिंग फॉर्म गिमीगोल्ड से। जब भी तुम इसके पास जाओगे तुम्हें एक कॉइन मिलेगा, देन यू हैव टू कलेक्ट 999 गिमीगोल्ड कॉइन एंड इवॉल्व इट, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और एनोइंग है। तो हमारा लास्ट पोकेमॉन है मेल्टन, जो इवॉल्व होता है मेलमेटल में, और ये एक लौता पोकेमॉन है जो एक साइड गेम में मिलता है।
इसे पाने के लिए हमें ज़रूरत है पोकेमॉन गो की। सबसे पहले पोकेमॉन गो को पोकेमॉन होम से लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें कुछ पोकेमॉन गो से पोकेमॉन होम पे ट्रांसफ़र करना होगा, जिसे तुम्हें एक मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा। जब भी तुम इसे यूज़ करोगे तो मेल्टन स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएगा 1 घंटे के लिए। तो असली कैच यही पर है, तुम्हें मेल्टन को मेलमेटल में इवॉल्व करने के लिए 400 कैंडी चाहिए और एक सिंगल मेलमेटल पकड़ने पर तुम्हें 3 मेल्टन मिलता है। उस हिसाब से तुम्हें 133 मेल्टन को पकड़ना पड़ेगा, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि तुम्हें 133 मेल्टन पकड़ने के लिए 2 या 3 मिस्ट्री बॉक्स की ज़रूरत है और तुम एक हफ्ते में सिर्फ एक ही मिस्ट्री बॉक्स पा सकती हो, जो बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होता है। पर अगर तुम सिल्वर पाइनएप्पल यूज़ करोगे तो तुम्हें 134 की जगह सिर्फ 67 मेल्टन ही कैच करना पड़ेगा। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।